बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 7 and today we will do exercise 1.8. Let's start, students. Now since this is the exercise 1.8 and SLOs of this exercise is that student learning outcomes. स्टूडेंट जो है ना इस एक्सरसाइज को इस वीडियो को देखने के बाद इस इतना काबिल हो जाएगा ही कैन आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट भी कि वो आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके और फ़र्क महसूस कर सके किन के अंदर, सबसेट के अंदर एंड सुपरसेट के अंदर, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर के अंदर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट के अंदर, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। इन सब के बीच जो है ना वो डिफ्रेंशिएट और उनको आइडेंटिफाई कर सकेगा एंड इनप्रॉपर सबसेट और ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक, अब सबसे पहले जो है ना वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है सबसेट, ठीक, एक सेट होता है, उसके जो होते हैं ना वो हम सबसेट जो है ना वो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल से जो है ना वो अंडरस्टैंड करें। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना वो एक सेट है ए बी एन डी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो सेट है। ठीक है, अब इसके सबसेट्स कितने हैं। ठीक है, इसके सबसेट है एम्प्टी सेट ए बी डी ए बी ए डी, ठीक, और ये बी डी और ए बी डी, ये सब इसके क्या हैं, ये सब जो है ना इसके हैं सबसेट्स। ठीक है, ये सेट है और ये सब के सब जो है ना इसके जो है ना वो सबसेट है। अब इसमें से प्रॉपर कौन से हैं। ठीक, इसमें से प्रॉपर ये सारे के सारे प्रॉपर हैं एक्सेप्ट जो वो कंप्लीट सेट है। ठीक है, जो कंप्लीट सेट है वो नहीं है। ठीक, बाकी सब के सब जो है ना इसके क्या है, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कौन सा हुआ, इम्प्रॉपर ये है। ठीक, ये इम्प्रॉपर है और साथ ये एम्प्टी सेट इम्प्रॉपर है। एम्प्टी सेट जो है ना वो प्रॉपर में भी इंक्लूड होता है और इम्प्रॉपर में भी इंक्लूड होता है। ठीक, लेकिन प्रॉपर में ये वाले हैं और इम्प्रॉपर में जो है ना वो सिर्फ ये वाला सेट है। ठीक है, जो कंप्लीट वही वाला सेट लिखा जाएगा तो वो जो होगा ना वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक, ये एक सेट के हमने सबसेट लिखे और सबसेट की जो है ना वो 2 कैटेगरीज हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, ये सारे जो है ना ये प्रॉपर आ गई और ये जो है ना ये इम्प्रॉपर हो गया। ठीक, इम्प्रॉपर में ये एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये अब हमने जो है ना डिफ्रेंशिएट कर लिया प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट को। ठीक, अब हमने इधर लिखने हैं इसके प्रॉपर, अब हमने कोई से भी 2 लिखने हैं। ठीक है, ये हम ए को भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड डी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 2 लिख लिए। इम्प्रॉपर सबसेट एक एम्प्टी सेट और दूसरा वो अपना सेट खुद ही। ठीक, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में अब हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2 4। ठीक है, एक लिख लिया 4। ठीक है, इसके बहुत सारे बनते हैं, आपने कोई से 2 लिखने हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट जो है ना वो एक हो गया एम्प्टी सेट और दूसरा हो गया 2 4 6 एंड 8। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। पार्ट नंबर सी, प्रॉपर सबसेट -1 एंड 0। ठीक, और इम्प्रॉपर हो गया -1 0 एंड 1। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी। डी में जो है ना वो प्रॉपर सबसेट जो है ना वो हमारे पास आ गया 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लें 4 8 12। ठीक है, ये दो ही लिखने हैं। ठीक, और इम्प्रॉपर में आ गया एम्प्टी सेट और 4 8 12 एंड 16। ठीक फ्रेंड्स, पार्ट में जो है ना वो अब आपको उन्होंने जो है ना वो शेप्स दी हुई हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल, एक सर्कल। ठीक, ये मैंने 2 प्रॉपर सबसेट बना लिए। ये हो गया एक एम्प्टी सेट और दूसरा है ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया प्रॉपर सबसेट, एक ज़ारा का, नेम्स दिए हुए, और एक असलम। ठीक, ये इधर आ गया एक एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं और ऐसे भी। ठीक फ्रेंड्स, और एक ये पूरा कंप्लीट सेट ज़ारा,
असलम एंड ज़िशान। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इसमें से जो है ना कौन सा सुपर सेट है इन पेयर ऑफ सेट्स में से। ठीक स्टूडेंट्स, अभी हमने जो था ना वो देखा था कि ये हमने देखा था ये सारे जो है ना इसके सबसेट्स हैं। ठीक, अब जो है ना इन केस अगर हमें दो दिए गए हुए हैं, जैसे ये दो दिए गए हुए हैं सेट्स, ठीक है, तो ये जो सेट है ना ये इसका सुपर सेट है क्योंकि इसके सब एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, ये सब सबसेट्स हैं। ठीक, और सुपर सेट ये है, अगर ये इसका भी ये सुपर सेट है, इसका भी सुपर सेट है, इसका भी सुपर सेट है, जो एलिमेंट सारे सब के सब प्रेजेंट है ना उनका जो है ना ये सुपर सेट है। ठीक है, इधर हमने यही बताना है सुपर सेट्स का। ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया ए और बी, देखें ये है ए सी डी, इधर है ए बी सी डी। ठीक है, तो इधर कौन है सुपर सेट जो है ना वो बी है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह लिखना है, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ये नीचे स्लैश भी। ठीक है, ये जो है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया सी एंड डी। देखें सी जो है ना वो सुपर सेट है किसका, डी का। ठीक, क्योंकि सी डी के जो सारे एलिमेंट्स जो है ना वो सी में प्रेजेंट है, ये इसका सुपर सेट है। ठीक, अब इधर डब्ल्यू है। ठीक है, ये देखें डब्ल्यू जो है ना वो क्या है, सुपर सेट है एन का। ठीक, ये अब इधर ई है और एफ है। देखें ई के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो एफ में प्रेजेंट है, तो इट्स मींस एफ सुपर सेट है। एफ के ई में नहीं प्रेजेंट, ये भी आप नोटिस, क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये जो हो गया ना एफ जो है ना वो सुपर सेट है ई का। ये इधर है यू वी डब्ल्यू एक्स, इधर ये वाई जी बी है। ठीक है, इसका मतलब है एम है, एम जो है ना वो सुपर सेट है एल का। ठीक स्टूडेंट्स, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब हमने इधर जो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स को जो है ना वो सेपरेट करना है। ठीक है, इक्वल सेट में ना सब एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, अगर इधर 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 होना चाहिए, तब वो इक्वल होगा। और इक्विवेलेंट में नंबर इक्वल होना चाहिए, अगर एक में 5 है तो दूसरे में भी जो है ना वो 5 हो। ठीक है, ये नंबर से रिलेट कर रहा है और ये एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इक्वल में एलिमेंट्स इक्वल और इक्विवेलेंट में नंबर इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात है। ये देखें, ये पहले वाला सेट, इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें काउंटिंग है, इसमें जो है ना अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इट्स मीन्स कि ये जो है ना क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, ये नंबर 2 आ गया, इधर है 0 2 4 6 8, इधर भी यही है, इट्स मीन्स दिस इज इक्वल सेट, ये एक जैसे हैं। ये 1 2 ये आगे पीछे किए हुए हैं। ठीक है, वो फिर एलिमेंट सेम होने चाहिए उनकी, फिर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वल सेट को ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनकी डायरेक्शन ऊपर नीचे है, कि आगे पीछे वो लिखे हुए हैं, इससे नहीं, उनकी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो इट डजेंट मैटर। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट भी हम देखें तो ये 1 से लेके 20 तक। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में भी देखें हम 1 से लेके 20 तक, और ये 1 से लेके 20 तक, इट्स मीन्स दिस इज इक्वल सेट। फिफ्थ पार्ट में इधर संडे मंडे और इधर वकार लिया, लेकिन क्वालिटी नंबर सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इट्स मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, अब डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को जो है ना वो आपने अंडरस्टैंड करना है। ये डिसजॉइंट में जो होता है ना कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता, वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी वेन डायग्राम्स भी बनाएं, उनकी डायग्राम्स भी बनाएं तो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग वो होते हैं जिनमें एक कोई भी चीज़ एक कॉमन आ जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, कोई कुछ ना कुछ उनमें कॉमन आ जाता है। ठीक, ये देखें बिल्कुल सेपरेट है, 7 8 8 9 ये अल्फ़ाबेट है, इट्स मीन्स दिस इज डिसजॉइंट। 2 में देखें तो इसमें 15 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, इट्स मीन्स दिस इज ओवरलैपिंग सेट। ये देखें इधर भी कॉमन है, ये भी ओवरलैपिंग है। ठीक है, थर्ड वाला भी है ओवरलैपिंग।
ठीक है, फोर्थ वाले को हम देखें तो फोर्थ में कोई कॉमन है 2 3 5 7 11, कोई कॉमन नहीं है, इट्स मीन्स दिस इज डिसजॉइंट। फिफ्थ में देखें तो इसमें कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है, एंड दिस इज ओवरलैपिंग। सिक्स पार्ट स्टूडेंट्स, ये आई एन जे नॉट अ कॉमन, ठीक है, ये इधर अल्फ़ाबेट्स हैं, इधर नेम ऑफ मंथ्स हैं, तो दिस इज डिसजॉइंट सेट। वेरी सिंपल, बस आपने डिसजॉइंट को ऐसे, उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, ओवरलैपिंग में कोई कॉमन है। ठीक, ये हो गए हमारे एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.8 इज सॉल्व्ड। ये अंडरस्टैंडिंग थी सेट्स के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.